मेरा नाम पुष्पा है। मेरी शादी को कुछ ही समय हुआ। कहानी उस दिन की जब काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए मैं बर्तन धोने लगी और साथ ही चाय बाब रही थी। अचानक बर्तन धोते धोते मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास टूटते ही मेरे मन में डर समा गया, डर इस बात की मेरी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। गिलास टूटने की आवाज सुनते ही मेरी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ। मैं बहुत घबरा गई और रुआंसी होकर बोला कि मौ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये गिलास नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, गिलास ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये गिलास है, और हो तुझे अभी ये सब करने की कहो जरूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से, अभी तुम रवि के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। पिंकी इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। पुष्पा तुम मुझे अपनी मौ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं मौ बनकर। मेरे सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मैं बहुत खुश हुई। उनके शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते मेरी आंख छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक मौ छोड़ी है तो दूसरी नई मौ पाई है, बल्कि ये मौ तो पहले वाली मौ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में गिलास टूट जाता तो मौ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को मेरी जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में मेरी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। मेरा भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब मैं अतीत के पन्नों में चली गई। मुझे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मौ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश कर दी। मौ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो मौ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहो जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मौ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ हो गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहो ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हो मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी मौ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा मैंने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई और मैं शादी से कतराने लगी। पर मौ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भाई को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से मैंने सोचा चलो थोड़ी देर मौ से बात कर लूं। मौ ने इतनी रात को मुझे फोन करते देखकर बोला कि पुष्पा सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं जवई राजा या सास नंद से तो झगड़ा नहीं हो गया। मैं बोली नहीं मौ, ऐसा कुछ नहीं। मालूम है मौ, आज मेरे हाथों से गिलास नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आकर बोलती उसके पहले ही मौ ने बोलना शुरू कर दिया कि बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना। हो बेटा, कभी भी दब कर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़े ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में मैं बोली कि मौ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी मौ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। मौ का एक सहम गई और बोली तू ये क्या बोल रही है। हो मौ, आज मेरे हाथों से जब गिलास गिरा तो सासू मौ ने अंत में बोली अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हो मौ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में वो अपनी बेटी पिंकी की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। मौ, एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेगी। हो बोल बेटा। मौ काश आप भी मेरी नई मौ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते।
माँ मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि मैं उनकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मैं आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, पुष्पा अब जब तू मायके में आएगी तो वहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। गिलास को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े भले ही हो पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। घर में कभी भी बेटी और बहू में भेदभाव ना करें, कभी भी बिलावजह बहू को परेशान ना करें, क्योंकि वही आपके घर को बढ़ाएगी और आपकी बुढ़ापे का सहारा भी तो हमेशा हर रिश्तों को खूबसूरती से लेकर चलेगी। उम्मीद है दोस्तों आज की कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अनजान वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और घंटी भी दबा दें ताकि नई और दिलचस्प कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।